हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में माध्यिका निकालना, है ना। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको हम माध्यक निकालना बताए थे और आज की इस वीडियो में हम आपको माध्यिका निकालना बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप माध्यिका का फार्मूला देख लीजिए। माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इन ब्रैकेट N अपॉन 2 माइनस C, है ना। तो ये हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ से संचयी बारंबारता निकालनी है, ठीक है। संचयी बारंबारता हम आपको बताए हैं कैसे निकाली जाती है। ये आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता क्या है? 40, 4, 13, 18, 9, 6, है ना। ये हो गया। अब आते हैं, ये हमारा आंसर है और आंसर में आपको सारणी ऐसे बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। ये जो बारंबारता में ऊपर संख्या दी होती है उसको जस्ट यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब 13 में 4 ऐड कीजिए, कितना होगा? 17, और 17 में 18 ऐड कीजिए, कितना होगा? 8, 7, 15, 2 और 1, 3, 35, 35 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 44, और 44 में 6 जोड़िए 50। मैंने उस दिन भी कहा था कि संचयी बारंबारता में जो लास्ट डिजिट आएगी उतना ही मान n का आना चाहिए। आप सभी को जोड़ लीजिए, 50 ही आ जाएगा। जब 50 ही आ गया, 50 ही 50 मतलब आपका जो आपने सॉल्व किया वो सही है। आप इन संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, यहाँ से देखिए पहले यहाँ से आपको n का मान निकालना है। तो n बराबर क्या होता है? n/2 होता है। तो यहाँ से n का मान कितना है? 50, और 50 को जब 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 25। तो ये किसका मान है? ये किसका मान है? n/2 का मान है ना, ये n/2 का। तो अब आप यहाँ पर आइए अपनी बारंबारता में और देखिए बारंबारता में 25 किस में आ रहा है? 13, 4, 17, 17 में यहाँ पर 17 या 13, 4, 17, 17 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा? 25, है ना। सॉरी 17 और 18 जोड़ेंगे तो 35 होता है, लेकिन 17 और 18 के बीच में ही 25 आता है ना। तो इस वजह से जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको हम f मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा f, और यहाँ इधर आइए और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये आपका c का मान होता है। सुनाया? ठीक है। अब यहाँ पर आप जब यहाँ पर जाएंगे तो पहले वाला जो है वो L1 का मान होता है और जो दूसरा वाला होता है वो L2 का मान होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब यहाँ से लिख लीजिए L1 बराबर कितना है? 20, L2 बराबर कितना है? 30, F बराबर कितना है? 18, और C बराबर कितना है? 17। मान आपको सारे पता चल गए हैं। n/2 का भी मान पता है 25, उठा करके फार्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए निकालते हैं। माध्यिका बराबर L1 का मान कितना है? 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस L2 माइनस L1। L2 कितना है? 30 माइनस L1 का मान 20। F का मान कितना है? F का मान है 18। फिर n/2 का मान कितना है? 25, और माइनस C का मान 17। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये हो जाएगा 20 प्लस 30 में घटाइए 20, 10 बचेगा, और ये हो जाएगा और में 18 और गुणे 25 में 17 घटाइए कितना बचेगा? 8 से 15 होता है ना, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 8, ठीक है। चलिए आगे। तो 2 चौको 8 और 2 निम्न 18, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4/9, और जब इसको आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 20 प्लस, और जब आप 4 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.936, 0.4 कुछ लेके आएगा ना। करके देखते हैं एक बार क्या कहता है। ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 0, 40, 936, तो 0.44 हो जाएगा। तो 0.44। अब आपको ऐड करना है तो 20 में आप 0.44 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 20.44 आएगा। 20.44 ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर, जो आपकी माध्यिका निकल के आई है ना, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, ये आपकी माध्यिका निकल के आई 20.44। क्या हो गया? माध्यिका बराबर 20 प्लस 30/20 अपॉन 18
25 माइनस 17 है ना। तो अब आगे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा कैसे। तो यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस ये बचेगा 10 और बटे में 18 और गुणे में ये कितना बचेगा 8 है ना। तो 10 8 कितना हो जाएगा, 10 8 80, 80 बटे 18 है ना। अब जब इसको आप यहाँ पर काटिए ये कितना हो जाएगा, 20 गुना 40, हाँ सीधे भाग ही कर दीजिए ना, सीधे यहाँ से भाग कर दीजिए, ये सीधे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 20 ये हो जाएगा और प्लस 4.44, क्योंकि इसको भाग करके आप देखिए तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 24 आएगा ना यहाँ पर 4.44 हो जाएगा, ठीक है सही है 4.44 आएगा। 80 को जब आप इससे भाग करके देखेंगे 18 से तो 4.44 आएगा। तो उसके बाद आप 20 प्लस 4.44 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे ये हो जाएगा 24.44, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और ये किसका है हमारा, ये हमारी माध्यिका निकल के आई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको माध्यिका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है, और अगर आपको समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन बता देते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आपको एक रिलेशन बता देते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ इसको रिलेस करके आपको रिलेशन बता देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या लिखिएगा, देखिए हम आपको रिलेशन बता दें, बस ये चैप्टर फिर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है, सांख्यिकी। तो देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे बहुलक तथा बहुलक माध्य तथा माध्यिका में संबंध, माध्यिका में संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 ये आपका फार्मूला होता है बहुलक माध्य तथा माध्यिका में संबंध। जब आपसे पूछेगा कि माध्यिका और माध्य दिया होगा, आपसे बहुलक निकालने के लिए पूछेगा, तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य, ये आपका फार्मूला होता है, रिलेशन होता है तीनों के बीच में, ठीक है। तो ये रही आपकी सांख्यिकी, जो कि मैंने आपको पूरी तरह से A to Z जितने तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने एक एक विधि से आपको क्वेश्चन बता दिया है, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बचे नहीं, आपसे छूटे ना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा और ये रिलेशन भी आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है ना, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।